क्या हो गया मुस्लिम लीग नून को? क्यों यहां तक आ गए कि जहां पे बस दबा देना है? ये खौफ इसके बावजूद है कि आज अगर आप पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम देखें, पुलिस आपके नीचे है, इलेक्शन कमीशन आपके नीचे है, 26वीं अमेंडमेंट करके आपने सुपीरियर जुडिशरी को भी अपनी जेब में डाल लिया। FIA, CIA, नेम इट, सब आपके साथ है। एस्टैब्लिशमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, रिसेंटली PTI के इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट को लेकर PTI के इस्लामाबाद में धरने को लेकर मोहम्मद जुबैर, काशिफ अब्बासी और मियां जावेद लतीफ का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। एहतजाज की कॉल आती है और हम देखते हैं कि इस पाकिस्तान में क्या हो। एहतजाज का ये हक नहीं दिया जाता मुखालिफ को। क्या हो गया मुस्लिम लीग नून को? क्यों यहां तक आ गए कि जहां पे बस दबा देना है? ये खौफ इसके बावजूद है कि आज अगर आप पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम देखें, पुलिस आपके नीचे है, इलेक्शन कमीशन आपके नीचे है, 26वीं अमेंडमेंट करके आपने सुपीरियर जुडिशरी को भी अपनी जेब में डाल लिया। FIA, CIA, नेम इट, सब आपके साथ है। एस्टैब्लिशमेंट आपको सपोर्ट कर रही है भरपूर अंदाज में, और फिर भी इतना खौफ और फिर भी इतना डर। आपको रोका जाता था इस तरह कंटेनर्स लगाकर? जुबैर साहब, कभी कंटेनर्स लगा के, फैंटा लगा के, आंसू गैस लगा, हाउ मेनी टाइम्स क्या आपको ये भाया जाता था कि आपने एहतजाज नहीं करना? मेरा ख्याल है जावेद लतीफ साहब गवाह हैं कि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जलसे जो है ना, सबसे ज्यादा अगर मरियम नवाज के साथ किसी ने किए तो मैंने किए। आप कंटेनर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक पुलिस वाला भी, नॉट वन, एंड दिस हैज टू बी नोटेड काशिफ, कभी भी एक पुलिस वाले ने नहीं रोका, या रेंजर्स ने नहीं रोका, या पैरामिलिट्री फोर्स ने नहीं रोका कि आप इस जगह जो जा रही हैं नहीं जा सकती, नॉट इवन वंस। और मैं यही सवाल पूछता हूं कि कन्फ्रंटेशन तो होनी है ना। अगर सपोज करें हम इस्लामाबाद जा रहे थे रैली करने के लिए, 18 जनवरी 2021 की बात है, हमने पिंडी से रैली शुरू की और हम पिंडी से होते हुए आए हैं और हम सरीना चौक से होते हुए राइट पर जाके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर जाना था। मैं एक सवाल पूछता हूं कि भाई अगर सपोज करें कि वहां रोका जाता, कंटेनर लगे होते, पुलिस की नफरी होती दबा के, तो मरियम नवाज क्या कहती हैं कि चलें वापस चलें, चूंकि हमें जाने नहीं देते। जाहिर सी बात है वो अपने वर्कर्स को कहती हैं, हम सबको कहती हैं कि बढ़ो आगे और तोड़ो इन रुकावटों को, 100% कहती हैं। सो आप जब ये लगाते हैं, सारे कंटेनर्स लगाते हैं, आप नफरी में इजाफा करते हैं, आप सिंध की भी पुलिस बुला लेते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पूरा मन प्रोटेस्ट होगा? मैं यही सवाल अगर इजाजत दें कि मैं, ये सोच है फिर कि कहां से आई सोच? यहां तक कैसे पहुंचे कि नहीं खत्म कर देंगे, ठोक देंगे, नहीं जाने देंगे, गोलियां चला देंगे, आंसू गैस चलेगी, कंटेनर लग जाएंगे, किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे, ये फैसला हमने कर लिया। ये सोच यहां तक पहुंची कैसे है? अदारे रियासत के हैं, अदारे आपके हैं, ये गैर मकबूल क्यों हैं? और जो इनकी वकालत करता है सियासी कारकुन या जमात करती है, वो गैर मकबूल होती क्यों है? इसी वजह से कि लोगों के अंदर गम और गुस्सा है। लोग समझते हैं कि इनकी पॉलिसियों की वजह से हम इस गर्दाव में फंसे हुए हैं। दूसरी बात जो, सर अगर एक सेकंड इजाजत दें मियां साहब, इस आर्गुमेंट को रोक लें। फैसल वाडा साहब की आपको साउंड सुनाना चाहता हूं इसी पर। वो ये कहते हैं कि सिस्टम को, नून लीग को तलाक देनी होगी। उनका ये ख्याल है कि जो जिसको आप कह रहे हैं कि वो अनपॉपुलर है, अपनी नहीं, वो आपकी वजह से अनपॉपुलर है, कि एक तलाक सिस्टम को मुस्लिम लीग नून को देनी पड़ेगी, यानी आपकी वजह से वो ये सारा कुछ हो रहा है। यार मेरी बात सुने, अगर हमारी वजह से हो रहा होता तो अदम एतमाद के नतीजे में जो हमने हुकूमत बनाई थी उसमें गैर मकबूल ना होते। बात यह है कि जो आप फरमा रहे हैं कि बीबी साहबा मरियम बीबी जलसे जुलूस किया करती थी, मेरे भाई ज़ुबैर उमर साहब ने कहा कि उस वक्त सिंगल कांस्टेबल नहीं होता था। अब सवाल यह है कि ना इमरान लीड कर रहे हैं, और जहां लीड हो रहे हैं अली मीन गंडापुर जलसे जुलूस जो कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वो रुकावटें हटा के पहुंचते हैं। अगर पंजाब में कोई निकलता नहीं है तो जाहिर है रुकावटें उसी तरह आपको नजर आएंगी। अब मैं इस डिटेल में जाए बगैर, लेकिन पंजाब में आप निकलने नहीं देते किसी को, ये भी तो माने ना, आपने ये फैसला किया है, 2 साल से आप ये कर रहे हैं। उस वक्त जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च कहा मई 2022 में, आपने तब से लोगों के घरों में घुस के तोड़फोड़ शुरू, आप नहीं निकलने दे रहे हैं उनको, फिर कहते हैं वो निकलते नहीं। जो आपने असल सवाल किया है ना कि क्या ये सोच अपोजिशन में बंदा होता है, तो वो होती है आइन कानून की बालादस्ती, और जब इक़्तिदार में आता है तो वो सोच कंटेनर की बन जाती है। मैं कहता हूँ कि इंतज़ाम करने वाली मशीनरी वही होती है, वो इक़्तिदार में आप आ जाएं या कोई और इक़्तिदार में आ जाए, पॉलिसी साज वही होते हैं, आप इक़्तिदार में आ जाएं या कोई और आ जाए। मैं तो ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं, रियासती अदारों से नौजवान का एतमाद उठ के आए, उसमें बैठे लोगों की जो पॉलिसियाँ हैं
उससे खफा है। काशिफ, एक तो मैं पहले मियां साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करते हुए, अगर कोई डेफिनेशन है ना पुलिस स्टेट की, तो वो इस वक्त पाकिस्तान है। और बाय द वे दुनिया के जो वो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसके हिसाब से पाकिस्तान इस वक्त अथॉरिटेरियन स्टेट कहलाता है, और इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मैंने तो उन चीज़ों का नहीं जिक्र किया था जो सोशल मीडिया पर जो इस वक्त हमले हो रहे हैं और जिस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है, और उसकी भी एक ही वजह है, क्योंकि स्टेट का नैरेटिव सोशल मीडिया पर नहीं चलता। वो पीटीवी पर और ये तो डंडा करके डरा धमका के अपना बयानियां चलवा देते हैं नॉर्मल टेलीविजन चैनल्स पर, बट सोशल मीडिया पर उनका है नहीं, इसलिए वो कतल को रोकने के लिए ये इतना सब कुछ करते हैं। अब जो आपने कहा है कि अब नौजवान नहीं मानता, नौजवान के पास इस वक्त बड़ा सिंपल सा है। देखें, अगर आप उनको ये कहें, जो मरियम नवाज की तकरीर का आपने वो हिस्सा सुनाया था कि उनके हाथों में किताबें हों, बिल्कुल सही है। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने किताबों को साइड पर रख के पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी। और अगर वो जद्दोजहद इतना करते तो पाकिस्तान ना बनता। अगर अयूब खान के खिलाफ वो जद्दोजहद ना करते, निकलते ना, तो अयूब खान या वो वाला सिस्टम आज तक चलता रहता। उन्होंने जब ज़ियाउल्लाह कहा था तो उस वक्त भी किताबें साइड पर रख के बाहर निकले थे। सो उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मसला ये होता है कि हमारे यहाँ जिस तरह अहमद फैज थे या अहमद फराज थे या दूसरे हबीब जालिब थे, उस वक्त वो नज़में लिखते थे आज़ादी के लिए, लोगों की आजादी के लिए, तो उनको अंदर बंद कर देते थे। आज सब ओन करते हैं उनको, उनकी नज़में पढ़ते हैं। सर, ये मसला ना कि हमें नौजवान भी उसी टाइम सड़कों पर अच्छा लगता है जब वो हमारे लिए निकल रहा है। एब्सोल्युटली। देखे ना, जब मैं अगेन याद दिलाने के लिए मियां साहब को, गुजरांवाला का जलसा आपने जिक्र किया था जो हुआ था, उसमें किसने किसको कब रोका था? मैं तो रोज गुजरांवाला जाता था, सिर्फ उस दिन नहीं, 16 अक्टूबर को, उससे पहले भी जाता था, और मैं तो मरियम नवाज के साथ जाता था। तो उसको हमने तो नहीं देखा। जो लाहौर का फेमस जलसा था जिसको मरियम नवाज ने डब किया था 13 दिसंबर 2020, या आर या पार, कि जी कुछ हो जाएगा, या तो हम हुकूमत का तख्ता कर देंगे या अपना तख्ता कर देंगे। उससे 3 दिन पहले रोज रैलीज निकालती थी, कोई भी नहीं पकड़ता था। देखिए, इतना डर और खौफ अगर आपको होगा, वो सिर्फ एक वजह से होगा काशिफ, जब आपको पता है कि आपकी आवाम में सपोर्ट नहीं है। Only that's the biggest reason। मियां साहब से मैं अगर इजाजत है ब्रेक, वो जैसा आर या पार्क के नारे तो आप भी लगा रहे, आपको याद होगा आप लोगों ने एयरपोर्ट भी जाना था और एयरपोर्ट से मियां साहब को बाहर लेके आना था, हालांकि स्टेट ने वहां पे उनको गिरफ्तार करना था। तो ये पॉलिसी थी। आप जानते हैं इस बात को कि मियां साहब ने आके पूछा शहबाज किथे, और मैं जानता हूं कि बड़ा गुस्सा था मियां नवाज शरीफ फैमिली में कि उधर किसी ने डील कर ली। और आप अपने उन लोगों से पूछें जो सड़कों पे घूम रहे थे, नौजवान कितना गुस्से में था एयरपोर्ट ना जाने पर। अब क्यों हम ये समझते हैं, आप लोग ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये उस वक्त ठीक था, आज गलत है? जलसे वाले दिन जहां से हमने निकलना था, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे और कंटेनर लगा दिए गए थे स्टेडियम के चारों तरफ, और वो कंटेनर मैंने और अता तारड़ ने लोगों के साथ मिलके हटाए थे। तो आप भी कंटेनर्स हटाया करते थे लोगों के साथ, हैं जी? आज आपने इसको जुर्म बना दिया है कि अगर एयरपोर्ट तक हमें जाने दिया जाता और हम फैसला करते जो हमने किया हुआ था एयरपोर्ट जाने का, वो रुकावटें नहीं रह सकती थी। हम अगर पहुंच जाते या इलेक्शन होते ना, और इलेक्शन होते, सर वो जुबैर साहब पूछे रोका किसने था? पास होती, और मैं आज के वजीर आजम ने किया था। रोकने वाले रोक नहीं सकते थे। वो कह रहे हैं आज के वजीर आजम ने किया था सर, ये मान तो ले। यकीनन आप ये ठीक कह रहे हैं, यकीनन ठीक कह रहे हैं। प्रॉब्लम यहां पीटीआई का दूसरा है। पीटीआई इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी। जब आप कहते हैं कि जी इनको दहशतगर्दों को खत्म करते हैं, जो उन्होंने कहा, पर दहशतगर्द हैं कौन? सबसे ज्यादा पंजाब में मिडिल अर्बन क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबसे ज्यादा मुहाजिरों को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे ज्यादा पख्तूनों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपर जो सबसे लिबरल मॉडर्न क्राउड है पाकिस्तान का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो सबसे नीचे का स्ट्रक्चर में जो लोग हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या सबको खत्म कर देंगे? मतलब मैं जो कह रहा हूं कि इसमें कोई शक है कि वो इन तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोचने की तो बात यह है कि आप इनको खत्म कैसे करेंगे? एक ही तरीका है कि या तो आप इस तरह से कोई ऐसा इकोनॉमिक फार्मूला लेके आए कि पाकिस्तान में दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएं और तमाम लोग पीटीआई को भूल के पीएमएलएन की तरफ देखने लग जाएं। और वैसा तो कुछ भी नहीं होने जा रहा, और वो अगर हो भी जाए तो उसकी भी एक एग्जांपल है। अयूब खान के जमाने में बड़ी इकोनॉमिक तरक्की हुई थी, इसमें कोई किसी को शक है कि उस 10 साल दौर में, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ था? डिजास्टर था, पाकिस्तान टूट गया। वही अयूब खान जो कि इतनी इकोनॉमिक तरक्की कर रहा था, क्योंकि जब तक आप वो पॉलिटिकल राइट्स नहीं देंगे, फंडामेंटल राइट्स नहीं देंगे जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया गया था। कभी ये नारा तो नहीं लगा था पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कि जी हमें पिछले, बट ये अगर कोई सीखने वाला हो, जुबैर साहब, कोई सीखने वाला हो तो पिछले 10 साल 15 साल की पॉलिटिक्स से ये सीख सकता है कि लोग बदल गए हैं। अब वो 2002 वाले लोग नहीं है कि आप अगर काफ लीग खड़ी कर देंगे तो काफ को वोट डाल देंगे, आप कोई मुखालिफ खड़ा कर देंगे वो कहेंगे और ये सारी
ताकत इधर देख रही है तो हम भी उधर ही देख लें, हम उसी को वोट डाल दें। अब ऐसा नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मैंने खुद मरीम नवाज के साथ मिलकर कई जलसे जुलूस किए हैं, लेकिन हमें किसी ने भी नहीं रोका। फायरिंग करना तो बहुत दूर की बात है, आंसू गैस का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। उनका कहना था कि उस वक्त अगर प्रोटेस्ट के साथ या जुलूस के साथ पुलिस खड़ी होती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए खड़ी होती थी। लेकिन दोस्तों अब हालात उसके बरअक्स हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट चले गए हैं पाकिस्तान के हालात। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली पीटीआई ने जो इस्लामाबाद में पुरअमन प्रोटेस्ट देने की कोशिश की है, प्रोटेस्ट किया है, तो वहाँ पर हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत वक्त ने अवाम पर गोलियां चलाने से भी दरेग नहीं किया। अपने मुल्क के अपने ही अवाम पर बेदरेग वहाँ पर गोलियां चला दी गई, जिससे पीटीआई के प्रोटेस्ट में शामिल दर्जनों जो अफराद हैं वो मारे गए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।